हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सबसे पहले रहमान भाई जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उनके द्वारा संजय सर को कल नाइट में मैसेज किया गया था। मैसेज में सर क्या क्या लिखे हैं और सर के द्वारा संजय सर के द्वारा रिप्लाई भी आया है। रिप्लाई में क्या दिए हैं इसको भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं उनके द्वारा क्या, यानी रहमान भाई के द्वारा क्या लिखा गया, देखेंगे डिटेल में। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सीटेट दिसंबर 19 जनवरी 2021 सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। सर, हम लोगों की बहाली से वंचित रखा गया है। सर, हम लोग मानसिक तौर से बहुत तनाव में हैं, बहुत परेशान हाल है, मेरे बहुत बुरा हाल है। सर, अभी जो रिक्तियाँ बच रही है उस रिक्ति में कुछ सीट को जोड़कर कोटि वाइज विषय वाइज सीट बांटकर हम लोग को 6 फेज में ही मौका देने की कृपा प्रदान करेंगे। हम लोग सदा आपका आभारी रहेंगे। सर, कल एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी टीम के कुछ लोग मिले, जो मंत्री महोदय बोले ठीक है, हम निदेशक महोदय को बोल देते हैं कि आप लोगों को भी इसी 6 फेज में चरण में ले लिया जाए। ऐसा 2014 में हुआ था। जो वंचित रह गए थे 2014 में, उसको 2 बार काउंसलिंग होने के बाद 3rd काउंसलिंग में से पहले नया अप्लाई किए थे। सर, इस मामले के ऊपर गौर करें, हम लोग को सदा आभारी रहेंगे आप इसके लिए। नेक्स्ट मैसेज किए 10:29 मिनट में फिर दूसरा मैसेज करते हैं। सर, हम लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, प्लीज़ प्राइमरी का नोटिफिकेशन 2021 तक रिक्ति को जोड़कर जल्द जारी करने की कृपा करें। सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित है। इसी तरह के मैसेज लिखे। देखिए, इसके बाद इनका रिप्लाई आया 10:29 में मैसेज किया गया, उसके बाद रिप्लाई आया, देखेंगे ये मैसेज देखेंगे। इनका रिप्लाई आया 10:35 में, वी आर वर्किंग ऑन दिस। इसका मतलब हुआ हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, यानी 2014 के बारे में भी सोच रहे हैं और 7th फेज के लिए यानी नया रिक्ति को जोड़कर इसके बारे में भी सोच रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन दिस। देखिए, इसमें मैसेज किया गया इनके द्वारा, संजय सर के द्वारा, यानी 6 मिनट बाद ये मैसेज किया गया है। यहाँ आप फिर से देख समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है वी आर वर्किंग ऑन दिस, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इनके द्वारा फिर रहमान भाई के द्वारा क्या लिखा गया है देखेंगे। इनके द्वारा लिखा हुआ है, सर प्लीज़, देखिए इनका जवाब आया आज सुबह में। फिर से मैसेज करते हैं, सर प्लीज़ जल्दी करने का कोशिश करें। उसके बाद वी आर वर्किंग डे, थैंक्स बोलते हैं सर रहमान जी। ये गुड न्यूज़ के रूप में है कि सर वर्किंग में है, यानी सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। इसलिए बहुत हम लोग को क्या करना है, आप लोग भी संजय सर को मैसेज कर सकते हैं, प्राइमरी निदेशक को भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या को सुना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, और नीरज सर का जो संदेश है, आवश्यक संदेश दिसंबर सीटेट और जनवरी सीटेट अभ्यर्थियों के लिए, कृपया गौर से सुने और सोचे समझे और अटल करें और काम करें। ओके। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के साथ सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक 16 अगस्त 2021 बिहार के 38 जिलों में विभिन्न नियोजन इकाई में, जिला मुख्यालय में, और जहां अभ्यर्थी को सुविधा हो वहां पर मैंने रखने की बात की। इसके बाद 18 अगस्त 2021 को पटना गांधी मैदान में प्रातः 10 बजे सभी अभ्यर्थियों को बुलाया आगे एक बड़े आंदोलन के लिए। आप अभ्यर्थियों की विनती, आप अभ्यर्थियों के फोन कॉल, आप अभ्यर्थियों के YouTube के कमेंट, WhatsApp पर मैसेज और टेलीग्राम के मैसेज के बाद अब कुछ बातों पर आप आम अभ्यर्थियों को विचार करना चाहिए। 3 बातें आप अभ्यर्थियों के बीच में मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, आप अभ्यर्थियों को संख्या बल को लेकर के बार बार असमंजस की स्थिति होती है कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 40,000 है, हमारे पास सीट नहीं है। मैं कहता हूं कि आपकी संख्या 10,000 भी नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए चौंकेंगे, पर आप अभ्यर्थी जो भी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं, आपके YouTube चैनल है पूरे बिहार में। एक शिक्षा सुधार रोजगार ने, इसके अलावा भी 3, 4, 10 चैनल है। किसी का भी व्यू 10,000 से ऊपर जाते हुए कभी आपने देखा है? अगर सीटेट दिसंबर और जनवरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अगर 50,000 आप जो कहते हैं, अगर 50,000 में 25,000 लोग भी YouTube पर एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पर, ऐसा तो नहीं है कि जो शिक्षक है वो सोशल मीडिया पर नहीं है।
तो कम से कम एक वीडियो पर 25,000 व्यू जाता। पर हम कहते हैं अगर 25,000 भी लोग होते तो एक वीडियो पर कम से कम 15,000 व्यू जाना चाहिए था, जो वीडियो डाला जाता है विभिन्न चैनलों पर क्यों 7,000 8,000 जाते जाते ये व्यू सिमट के रह जाता है? क्योंकि आपकी संख्या 10 से 15,000 के बीच में ही है। आप अभ्यर्थियों को अपनी सही संख्या का ज्ञान नहीं है, आप आपस में लड़ने मरने कटने में ही व्यस्त हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी कहते हैं सीट नहीं है, सीट नहीं है, सीट नहीं है। नहीं है सीट, मैं मानता हूं, सिर्फ SC ST महिला का सीट है। लेकिन जब हम पटना की धरती पर पहुंचेंगे, जब हम हाथ में तिरंगा उठाएंगे, जब हम आंदोलन करेंगे, जब हम नारा लगाएंगे, तो हम ये मांग रख सकते हैं ना कि अब इसमें सीट दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे मांग माना नहीं जाएगा, सिर्फ SC ST OBC का होगा, मत जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो नेता बने फिरते हैं, या मैं नाम फिर नहीं बोलूंगा नहीं तो आप लोग को बुरा लग जाता है, कुछ तथाकथित नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो अपने आप को प्रदेश का क्या क्या कहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। आप लोग कहते हो हमेशा एक मंच पर आ जाओ, ये लोग जो कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, तो ये क्या चीज के नेता है? पूरे बिहार का जो नेता होगा वो सिर्फ अपना पेट पालने के बारे में सोचेगा कि मेरा नहीं हो रहा तो मैं नहीं जाऊंगा। इसको तो सोचना चाहिए ना, इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं जाऊं क्योंकि मेरे कारण महिला EBC और अन्य जो SC ST सबका हो रहा है। मान लीजिए नहीं है आपका सीट, लेकिन अगर जो अपने आप को नेता कहते, सबसे पहले तो उनको पहुंचना चाहिए ना कि मैं नेता हूं तो मैं सिर्फ क्या जनरल का नेता हूं या मैं EBC का नेता हूं कि मैं पूरे बिहार का नेता हूं। मैं अपने आप को नीरज अपने आप को नेता नहीं कहता, पर कुछ लोग कहते हैं डंके की चोट पर मैं नेता हूं। तो नेता क्या सिर्फ एक का होता है? इन महिला अभ्यर्थियों का कोई नेता नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप अभ्यर्थी जो कहते हैं सीट नहीं है, सीट नहीं है, तो आप यहाँ पटना में आकर के जब उस ताकत के साथ अपनी बात को रखोगे तभी तो सीट की चर्चा होगी। और जब आप आओगे तो आप वहां पर आप जो 7वां चरण के लिए कलेजा पीट रहे हो, जब वहां पर आपकी संख्या बल को सरकार देखेगी, आप अपनी बात को रखोगे, सरकार हाँ या ना में बोलेगी, तो उस समय तुम इस बात को नहीं रख सकते हो कि हाँ सर। जब आप ना कहेंगे तो आप इस 7वां चरण के बारे में भी कुछ बताइए। तो आओगे तभी तो आप पूछोगे कि घर पर चद्दर ताने मैसेज कर देने से क्या तुम पूछ लोगे? तीसरा जो बड़ा मुद्दा है, आप अभ्यर्थियों को मैंने कहा कि 16 तारीख को आपको अपने जिला मुख्यालय में एक बड़ी बैठक करना है। अपने जिला के अध्यक्षों को आप ढूंढिए, अपने जड़ को खोजिए, पर कोई खोज नहीं रहा है। सब चैन से बैठे हुए हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं। और जबकि आर्थिक गुलामी के शिकंजे में लगातार आर्थिक गुलामी का जंजीर इसके गर्दन को खींच रहा है सभी अभ्यर्थियों के, और कुछ दिन में दम निकलने वाला है, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम करने में नहीं इनसे पार पाया जा रहा है। 18 तारीख को 18 अगस्त 2021 को पटना में मैंने फिर से 9 अगस्त 2021 को तो मैंने आंदोलन रखा ही था, फिर मैं रख रहा हूं। अब देखना यह है कि 16 तारीख का बैठक आपका जिला का और 18 तारीख का आपका आंदोलन आप लोग कहां से कहां लेकर जाते हो। बहुत उम्मीद के साथ शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज ने आप अभ्यर्थियों को एक रास्ता दिखाया है, पर अब आप अभ्यर्थियों के हाथ में है। आज तुझको यह तय करना है डूब जाना है या उबरना है। एक तरफ शिक्षा सुधार रोजगार का बुलावा है, दूसरी तरफ धोखा है, छलावा है।